आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल। हमें बताना है कि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी जो उसकी साइकिल एक बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो किस प्रकार से होती है। तो हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है। थोड़े से पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कैसे आई हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर उसके बारे में। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है उसके अंदर हमारी होती है एयर। एयर होती है कॉम्पोजिशन डिफरेंट टाइप की गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में नहीं सॉरी, एयर जो होती है हमारी डिफरेंट टाइप की गैसेस से मिलके ही बनी हुई होती है। तो इसके अंदर में जो गैसेस पाई जाती हैं वो होती है हमारी नाइट्रोजन, साथ ही साथ हमें पाई जाती है ऑक्सीजन, इसके अंदर हमारे होते हैं वाटर वेपर्स, साथ ही साथ CO2 और हमें कई इनर्ट गैसेस भी पाई जाती हैं जो कि अनरिएक्टेड स्टेट में हमें मिलती हैं। यहाँ पे बात करूँ उनके परसेंटेज के बारे में तो ये हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड कुछ 78%। हमारी ऑक्सीजन होती है वो कुछ अराउंड होती है 20%। वाटर वेपर होते हैं हमारे कुछ 1%। CO2 होती है हमारी 0.3% और इनर्ट गैसेस कुछ पाई जाती हैं 0.97% के आसपास। ये हमारी रफ अप्रॉक्सीमेशन है। इसके आसपास ही जो हमारी वैल्यूज है हमें कुछ देखने को मिलती होंगी। तो ये तो मैंने बात कर ली कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में। जैसे कि पता है यहाँ पे जो डोमिनेंट हमारी जो एयर है, एयर का कॉम्पोजिशन है वो है हमारा नाइट्रोजन गैस। तो यहीं से हमारी जो नाइट्रोजन है वो आती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक डायग्राम जो हमें दिखा देगा कि नाइट्रोजन साइकिल आखिरकार होती कैसे है। उसी को देख के हम समझेंगे कि आखिरकार क्या क्या स्टेप्स इसमें होते हैं। तो कुछ देख सकते हैं आप, इस प्रकार की होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक इमेज जो हमें दर्शा रही है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो आइए यहीं से देख लेते हैं एक बार कि कुछ किस प्रकार से हमारी नाइट्रोजन साइकिल है चलती। जाहिर है कि यहाँ पे बोल रहा है साइकिल, साइकिल का मतलब कि जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई है वापस घूम के ये इसी पॉइंट के पास आती है। तो कुछ यही होती है हमारी साइकिल का मतलब। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा पॉइंट 1 से, जो कह रहा है कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है N2 गैस होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो मैं बता दूं आपको कि जो N2 होती है वो डायरेक्टली जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर से नहीं ले सकते। यानी कि आपको पता ही है जो नाइट्रोजन होती है उसकी ज़रूरत होती है हमारे प्लांट्स को अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए और रेगुलर फंक्शन के लिए। तो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं प्लांट। जो हमारे प्लांट्स हैं वो या तो हमारी अमोनिया की फॉर्म को लेते हैं, तो ये तो हमारी बात हो गई अमोनिया की फॉर्म में, या फिर वो नाइट्रेट लेते हैं NO3 की फॉर्म में। तो ये तो मैंने बात कर ली दो फॉर्म्स के बारे में। तो होता क्या है, जो हमारी N2 होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, मतलब N2 को फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और N2 को चेंज किया जाता है NO3 में या फिर NO2 में और अल्टीमेटली NH4 में। ये जो NH4 है यही हमारे प्लांट्स के लिए आता है यूज्ड। तब वो होता कैसे है, तो हमारा नाइट्रोजन है वो दो तरीके से हो सकता है फिक्स। एक होता है थंडरस्टॉर्म से, हाँ जी थंडरस्टॉर्म से भी हो जाता है फिक्स। होता क्या है, N2 होता है वो जैसे ही थंडरस्टॉर्म होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा N2 होता है वो हमारा चेंज हो जाता है हमारे NO2 के अंदर। तो ये तो मैंने बात कर ली N2 की थंडरस्टॉर्म के अंदर की वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। साथ ही साथ बात करूँ दूसरे टाइप के बारे में, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हाँ जी, सॉइल के अंदर हमारे काफ़ी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हमें फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ कई हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के हमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये N2 को कर लेते हैं कैप्चर और नाइट्रोजन को पकड़ के ये क्या करते हैं, ये उसको चेंज कर देते हैं हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन्होंने चेंज कर दिया अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर। अब होता क्या है, ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास जाता है, उसको चेंज कर देते हैं NO2 के अंदर। और ये जो हमारा NO2 होता है NH3 होता है और जो हमारा नाइट्रेट होता है यानी कि NO3 ये हमारा हो जाता है प्लांट्स के द्वारा यूज। हाँ जी, और यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, ये जो हमारी NO3 और NH3 और NO2 होता है ये हमारे प्लांट्स के अंदर ही हमें एब्जॉर्ब करने को मिल जाता है। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी जो NH3 है उसके मॉलिक्यूल को चेंज कर देता है नाइट्रेट के अंदर। तो ये तो मैंने बात कर ली प्लांट्स के लिए कैसे यूज में होता है। अब जो होता क्या है, यहाँ से हमें एक और साइकिल देखने को मिलते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर से जो फीकल मैटर निकलता है उनके अंदर हमें अमोनिया पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कैटल दिख रही है, तो कैटल का जो मैन्योर होता है उसके अंदर से हमें अमोनिया देखने को मिलता है। तो जो हमारा अमोनिया होता है, ये जैसे अमोनिया आ गया ये हमारा चेंज हो जाता है NO2 में और NO2 से फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको चेंज कर देता है
नाइट्रेट के अंदर। ये जो नाइट्रेट होता है ये हमारे प्लांट्स कर सकते हैं यूज्ड। तो ये तो मैंने बात कर ली नाइट्रेट के बारे में भी। अब ये हमारे प्लांट्स ने कर लिया सारा यूज, लेकिन इसको वापस एटमॉस्फेयर के अंदर भी जाना है, क्योंकि साइकिल के बारे में बात हो रही है। तो होता क्या है, जो नाइट्रेट होता है वो हमारा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू दोबारा चेंज हो जाता है हमारे N2 के मॉलिक्यूल के अंदर, और दोबारा पहुंच जाता है फर्स्ट स्टेप के पास जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के रूप में प्रेजेंट था। तो ये तो मैंने बात कर ली हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि आखिरकार होता क्या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, यानी कि जो हमारी N2 है वो चेंज हो जाता है हमारे दूसरी फॉर्म्स में, ताकि जो प्लांट्स है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ये आ गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो बेसिकली होता है डीनाइट्रीफाइंग का। हाँ जी, डीनाइट्रिफिकेशन का होता है, यानी कि जो हमारे N2 चेंज हुई थी वो वापस हमारी N2 के मॉलिक्यूल में चेंज होकर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी नाइट्रोजन साइकिल चलती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट से घूम के दूसरे पॉइंट पे ही पहुंच जाती है, तो इसको हम बोलते हैं साइकिल। साथ ही साथ ये साइकिल है हमारे नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए, नाइट्रोजन का यहाँ पे यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।